इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्वविख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। आज हम ये व्यवहार आवश्यक के भेद में से जो पहला देव पूजा है उसके दो भेद करते हैं, भाव पूजा और द्रव्य पूजा। भाव पूजा जो मन से की जाती है, मन मतलब क्या? भाव मन। भाव मन मतलब क्या? आत्मा। भाव मन मतलब क्या है? आत्मा। कौन सी आत्मा? शुद्ध आत्मा नहीं, अशुद्ध आत्मा। अशुद्ध आत्मा मतलब राग वाली आत्मा। कौन सी वाली आत्मा? राग वाली। देव शास्त्र गुरु का राग और संसार संबंधी राग, दोनों ही राग वाली आत्मा हैं। इसी को भाव मन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भाव मन। भाव मन कोई दूसरा नहीं है, आत्मा के विचार ही, आत्मा की परिणति ही भाव मन है। अब परिणति राग वाली हो रही है या वीत राग वाली हो रही है? राग वाली हो रही है तो भाव मन, और वीत राग वाली हो रही तो भाव मन नहीं, मात्र शुद्ध आत्मा। ठीक है, तो मन से करना भाव पूजा है, वचन से करना, काय से करना, अन्य सामग्रियों का अवलंबन लेना। माला कर रहे हैं, माला से माला कर रहे हैं। ठीक है, तो माला द्रव्य पूजा है, अंतरंग लगना भाव, भाव पूजा है। सामग्री का उपयोग करना द्रव्य पूजा है, उसमें लगने वाला मन भाव पूजा है। इस प्रकार से कोई भी काम करो। मुनिराज जी को तुम आहार बना रहे हो, क्या बना रहे हो? आहार बना रहे हो, तो ये द्रव्य गुरु उपासना है। कौन सी उपासना है ये? द्रव्य। और भाव जो आपके परिणाम लग रहे हैं, जो आपके भाव लग रहे हैं, रत्नत्रय के प्रति आपका जो लगाव है कि उनका रत्नत्रय सतत बढ़ता रहे और मेरे में भी रत्नत्रय प्रकट हो, ऐसा 100 पर कल्याण का जो परिणाम है वो भाव है। और बहिरंग में जो कार्य कर रहे हो वह क्या है? द्रव्य है। समझ में आया? भाव पूजा में मुख्यतः मन की, द्रव्य पूजा में वचन और काय की। ये अपन ने सब पढ़ा था। आगे चलते हैं। आज पूजा, देव पूजा के बाद गुरु उपास्ति। क्या बोल रहे हैं? गुरु उपास्ति। क्या लिखा है? गुरु संधि निकलेगी उपास्ति, बड़ा ऊ हो गया है ना, तो गुरु उपास्ति। उपास्ति मतलब क्या? उपासना। उपासना मतलब क्या? उनकी वैयावृत्ति भी उपासना है, उनकी अर्चना भी उपासना है, उनका ध्यान भी उपासना है, उनका आप पूजा पाठ करें, हाथ जोड़ के नमस्कार करें, ये सब क्या है? गुरु उपासना है। और गुरु का स्वरूप पहले बता चुके हैं आपको। विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ये अपन ने कल स्वरूप पढ़ा था गुरु का। क्या ये गुरु की उपासना है? उनके पांव दबाना। बोलो, ध्यान से बोलना। मात्र पांव दबाना गुरु उपासना है कि पांव दबाते समय रत्नत्रय, रत्नत्रय, उनका रत्नत्रय का पालन हो और मुझे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो, इस परिणाम से पांव दबाना। सिर्फ गए और चालू हो गए, हाँ महाराज बताओ क्या चल रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ये तो आप क्या करके आ गए? ये आपने गुरु उपासना द्रव्य से कर ली। क्या कर ली?
भाव से नहीं की, भाव लगना चाहिए, अहोभाग आना चाहिए। गुरु के चरण छीते ही आचरण प्रकट करने के परिणाम जो हैं वो गुरु उपासना है। क्या उपासना है? उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा, हाँ, उनके पैर दबाना, उनका कमंडल पकड़ना, उनका विहार कराना, उनको आहार दान देना, ये सब वैयावृत्ति है, गुरु उपासना है। लेकिन भावों में क्या होना चाहिए? भावों में निर्मलता होना चाहिए, वीतरागता के प्रति असीम श्रद्धा होना चाहिए, आस्था होना चाहिए, और ये परिणाम आना चाहिए कि ऐसी ही परिणति मेरी भी हो, ऐसा ही पर्याय मेरी भी प्रकट हो। ये जब परिणाम आए तो आपकी गुरु उपासना है। जो नाम ख्याति लाभ के लिए गुरुओं के पास जाते हैं, भागते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपना यश कमाने के लिए उनके साथ जुड़ते हैं, गुरुजी मेरा मंच में नाम ले लें, मेरा काम करवा दें, मेरा ये करा दें, मेरा वो करा दें, ये गुरु उपासना नहीं है, ये गुरु उपासना नहीं है। सच्ची गुरु उपासना क्या है? अहोभाग आना कि हे प्रभु आंखें धन्य हो गई ऐसे वीतरागता मुद्रा देख करके, ऐसी शांत मुद्रा को देख करके, ऐसे वीतराग स्वभाव को देख करके, और यही आत्मा की परिणति मेरी भी हो जाए, ऐसा जीवन मेरा भी हो जाए। वो घड़ी कब आएगी जब साधु बन के कहाँ विचरूं? वन में बिचूं। ये परिणाम आए, हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, ये सब आना चाहिए। भवददितार, तुम भूदादास जी क्या कहते हैं? चलते फिरते तीर्थ हैं, क्या बोलते वो? कि चलते फिरते तीर्थ हैं, उददी जहाज, ये भव संसार रूपी समुद्र की जहाज है, तो इनको पकड़ो, इनके साथ उठो, इनके साथ बैठो, पर किस लिए है? किस लिए? हाँ, सांसारिक मोह माया के लिए नहीं, अपने मोह माया समाप्त होने के लिए। स्वयं का मोह माया समाप्त हो रहा है उनके चरण सानिध्य में, तो ये हमारी भक्ति है, और उनके प्रति परिणाम ऐसा होना ये गुरु उपासना है। उनका आदर करना, उनके आने में खड़े हो जाना, उनको नमस्कार करना, बैठ खड़े खड़े सलूट नहीं मानना, खड़े खड़े हाँ महाराज नमोस्तु, ये सलूट नहीं मानने का। आपका 3 आवर्त होना, शिरोन्नति होना, बैठ करके नमोस्तु बोलना, इस प्रकार का आदर सत्कार होना, ये आप उनका नहीं कर रहे हो, ये आप अपनी श्रद्धा को मजबूत कर रहे हो। क्योंकि मोक्ष मार्गी को जो नमस्कार करता है वो स्वयं मोक्ष मार्गी बनता है, और जो मोक्ष मार्गी के आदर सम्मान में कमी करता है वो कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है। इसलिए मोक्ष मार्ग, देखो मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? तत्वार सूत्र का पहला सूत्र बोलो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। जहाँ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 की एकता हो वहां से मोक्ष मार्ग, और इन तीनों की एकता 6वें गुण स्थान से होती है, मुनिराज से प्रारंभ होती है। सकल सारे चारित्र जो है वो मुनिराज का होता है, तो सच्चा मोक्ष मार्ग तो सचमुच मुनिराज से प्रारंभ होता है। ये तो आपके लिए उपचार से भैया, जहाँ से सम्यक दर्शन प्रारंभ हो रहा वहां से मोक्ष मार्ग बोल दो, जहाँ एक देश चारित्र प्रकट हो रहा है एलक छुल्लक को, उसको मोक्ष मार्ग बोल दो। लेकिन सच्चा मोक्ष मार्ग कहाँ से प्रारंभ? तत्वार सूत्र का पहले ही सूत्र कह रहा है, जहाँ तीनों की क्या हो जाए? एकता हो जाए। तो एकता कहाँ पर हुई? मुनिराज से, 6वें गुण स्थान से। तो ऐसे मोक्ष मार्गी की श्रद्धा करना, उनको नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना, ये गुरु उपासना है। आहार दान देना वैयावृत्ति है, ऐसा आचार्य समंतवत स्वामी ने रत्नकंडक श्रावकाचार्य में कहा, दानम वैयावृत्तिम।
दान भी वैया वृत्ति है। ये सब गुरु की उपासना है। लेकिन कंडीशन अप्लाई गुरु का स्वरूप जान करके, कंडीशन अप्लाई आप अपने कल्याण के उद्देश्य से और उनकी साधना में साधक बने इस उद्देश्य से आपने उनकी भक्ति अर्चना उपासना की तो आप सच्चे गुरु भक्त हैं और आपकी उपासना गुरु उपासना है। लेकिन यदि आपका उसमें स्वार्थ है, आपका उसमें लाभ के परिणाम हैं, आपका उसमें ख्याति लाभ का चाह है, गुरु हमारा जग में नाम ऊंचा करें, सब संसार के नाम हमारे सामने नाम बोले जग के सामने, ऐसे परिणाम हैं तो वो गुरु उपासना नहीं है, वो तो एक विज्ञापन है। क्या है वो? एक विज्ञापन है, मिसयूज है धर्म का। अच्छा, उनकी झूठी प्रशंसा आदि करना गुरु उपासना है क्या? कैसे झूठी प्रशंसा? अरे महाराज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या लग रहे हो? ये उनकी प्रशंसा है क्या? नहीं है, शरीर की प्रशंसा है, आत्मा की प्रशंसा नहीं है। आप ज्ञानी हैं, आप ध्यानी हैं, आप चैतन्य पुंज हैं, आप वीतरागी हैं, आप दिगंबरी हैं, आप निर्गंत हैं, आप शांत मुद्रा के धारी हैं, समता के पुजारी हैं। ये किसकी प्रशंसा? ये सचमुच में गुरु की प्रशंसा है जो उनमें होता है। और आप, अरे महाराज आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, आप बहुत सुंदर लगते हैं, आपकी हेल्थ हाइट बाल कितने सुंदर लग रहे हैं, आपके कमाल हो गया। ये क्या बोल रहे हैं आप? ये सब झूठी प्रशंसा है, ये सब छल कपट की प्रशंसा है, ये मायाचारी की प्रशंसा है। आप ये करके उनको प्रशंसा करके अपना नाम कमाना चाह रहे हो, गुरु की नजर में उठना चाह रहे हो। ऐसे करने से चापलूसी पना करना गुरु की उपासना नहीं है। महाराज जी को जाके गिफ्ट दिया है। क्या दिया है? क्यों? क्योंकि आज गिफ्ट देंगे कल लिफ्ट मिलेगी। क्या दिया? आज गिफ्ट और कल, जो ऐसी भावना से कर रहा है वो गुरु उपासना नहीं है। नो गिफ्ट नो लिफ्ट, नो गिफ्ट नो लिफ्ट। आज चेक देंगे कल जैक मिलेगा। नो भैया, चेक दे दिया महाराज, आपको जहाँ लगाना लगा दो। भैया ऐसे क्यों? भैया उनको क्यों देना? उनके पास कहाँ रखेंगे? क्या बैंक बैलेंस है उनका? कहाँ खाता है? कुछ भी तो कुछ नहीं है। लेकिन ये नहीं, ये गुरु उपासना बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर निर्मल परिणामों से उनको नमस्कार किया जाता है, अपने को अहोभाग्य समझ करके आज गुरु के दर्शन मिल गए, वीतरागता के दर्शन मिल गए, इस प्रकार का परिणाम होना और आदर सम्मान करना, ये गुरु उपासना है। ठीक है? गुरु का स्वरूप समझना, उनके प्रति बहुमान आना और स्वयं वैसा बनने की भावना होना, ये 3 बातें हैं गुरु उपासना। पहली बात क्या बोल रहे हैं? पहली लाइन क्या लिखी है? पहले स्वरूप समझो। गुरु का स्वरूप होता कौन है? जो निर्गंत हैं, जो दिगंबर हैं, जो आरंभ रहित हैं, जो परिग्रह रहित हैं, जो जिनके 5 इंद्रिय की विषयों की आशा नहीं है और जो सतत ज्ञान में, ध्यान में या तप में लीन रहते हैं, वो हमारे कौन हैं? वो हमारे निर्गंथ गुरु हैं, वो मोक्ष मार्गी गुरु हैं। पहले ऐसा स्वरूप समझो। फिर यदि ये दिखता है, ये सब मिलता है तो बहुमान आना चाहिए। फिर तो बहुमान आए, फिर तो खूब नाचो उनके सामने, कोई दिक्कत नहीं, खूब पैर पड़ो, खूब नमस्कार करो, खूब परिक्रमा लगाओ, खूब उनका विहार कराओ, खूब उनका आहार कराओ। क्यों? इससे तुम्हारा उद्धार होगा। क्योंकि जैसा तुमने सुना था, जैसा तुमने पढ़ा था और जैसे साधु होते थे आज तुम्हें दिखने को मिल गए, तो ऐसे मिलने पर बहुमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? देखो ये बड़े बड़े कवि हुए ना, ध्यानत राय, पंडित बनारसी दास, इनको साधु देखने को नहीं मिले, आंखें तरस गईं। शास्त्रों में पढ़ा तो कि ऐसे धन्य वीतरागी मुनि दिगंबर होते हैं, पर उनको देखने को नहीं मिले। फिर भी कितना बढ़िया बढ़िया लिख के गए हैं, इतना बढ़िया बढ़िया लिख के गए हैं, आपको क्या बताएं। जिया कब तक जग में फिरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। ये पंडित बनारसी दास जी का। जिया कब तक फिरे जग में, छवि भागई आज दिगंबर की। दूसरा बोला है स्वयं वैसा बनने की भावना करना। क्या करना?
सुनो, ऐसे दिगंबर मुद्रा आ जाएं तो कवि लोग क्या कहते हैं, रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नेते रहे, उन्हीं जैसी। हाँ, ये पंक्ति जब महाराज जी आ जाए तो नहीं बोलना, फिर तो आ जाना है, यदि ना हो तो ये जरूर बोलना। गुरु की महिमा वीतरागता का मार्ग बतलाने वाले हैं, इसलिए गुरु के प्रति महिमा आना चाहिए। गुरु के प्रति महिमा क्यों आए, क्योंकि वो क्या बताते हैं हमको, स्वयं उस पर चल के बतलाते हैं, इसलिए उन पर महिमा आना चाहिए, क्योंकि जीवंत उपदेश देते हैं। और गुरु की महिमा ही सच्ची गुरु उपासना है। जब तक उनकी महिमा प्रकट ना हो, महिमा ना आए, गौरव ना आए, तब तक महिमा सच्ची गुरु उपासना नहीं हो सकती। गुरु और देव में कथनचित समानता, कैसे बाहर से दोनों वीतरागी हैं, महावीर स्वामी भी वीतरागी हैं और गुरु भी बाहर से कैसे हैं, आडंबर रहित वीतरागी हैं, अथा और अंदर का अंदर वो स्वयं जानते हैं कि कहाँ भगवान और कहाँ गुरु, कहाँ आचार्य, कहाँ उपाध्याय, कहाँ ध्यानी मुद्री, सब अपना अपना अंदर का जानते हैं। गुरु की महिमा किससे होती है, अंतरंग वीतरागता से, पहला शरीर को तपाने से अथवा दोनों से। गुरु की महिमा किस पर आएगी, अंतरंग वीतरागता से, मतलब भावलिंगी मुनिराज। शरीर को तपाना मतलब भूख प्यास आदि, सर्दी गर्मी सब सहन करना, आदि उपसर्ग सहन करना, ये सब बहिरंग भावलिंग द्रव्यलिंग दोनों से ही गुरु की महिमा है। परमेष्टि कितने होते हैं, देव और गुरु मुख्य रूप से। देव में कौन आ गए, अरहंत, और गुरु में कौन आ गए, आचार्य, उपाध्याय और साधु। स्वाध्याय अब बढ़िया चल रहा है। पहला कौन सा हो गया, देव पूजा, दूसरा कौन सा हो गया, गुरु उपासना, तीसरा कौन सा, स्वाध्याय। जिन्हें भगवान के द्वारा कहे गए तत्व का निरूपण करने वाले शास्त्रों का अध्ययन मनन करना क्या है, स्वाध्याय है। स्वाध्याय समझ में आया, स्वाध्याय किसे कहते हैं, स्वाध्याय क्या है, भगवान की जो वाणी है उसका पठन पाठन करना, उसका चिंतन मंथन मनन करना, ये क्या है, ये क्या है, पर इसका नाम है स्वा, बोलो, अध्याय। जहाँ से अपनी आत्मा का अध्याय प्रारंभ हो, पाठ प्रारंभ हो, वो स्वाध्याय है। अभी आप पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए स्वाध्याय कर रहे हैं, दूसरों को बताने के लिए। क्या हम महाराज जी से पढ़ लें फिर दूसरों को बताएंगे, अरे मौका मिले कोई समझना चाहे तो समझा दो, ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम पहले ही कंडीशन ऐसा सोचो कि हम दूसरों को पढ़ाएंगे, दूसरों को लिखाएंगे, तो ये स्वाध्याय नहीं। स्वयं को समझना स्वाध्याय है, स्वयं को समझना ही क्या है, स्वाध्याय है। अपना स्वरूप समझ में आ जाए, इसका नाम स्वाध्याय है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महेंद्र जैन अध्यक्ष, आनंद जैन मंत्री, धर्मवीर जैन, इंद्राणी जैन, कैलाश चंद जैन बड़जात्या, रजनी विनय जैन, नीना योगेंद्र ग्रोवर, रेणु सुशील जैन, जय अपार्टमेंट, सतीश जैन, विमल जैन, पुनीत जैन, निधि जैन, पीयूष जैन, पदम सेन जैन।